हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो यहाँ पे मैं उपमा बना रही थी और उपमा के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें काटी हैं। साथ में दोपहर के खाने की तैयारी भी मैंने की है। भिंडी आलू बनाने वाली हूँ। तो मैं आज आपको बहुत क्विक रेसिपी दिखाऊंगी मैं उपमा कैसे बनाती हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ही क्विक दिखा रही हूँ, पहले दिखा चुकी हूँ। तो मैं ना सबसे पहले सूजी को लिया मैंने, और सूजी ना मोटी वाली लेनी है। इसको मैं रोस्ट कर लूँगी, भून लूँगी कि भाई सुगंध आने लगे। बहुत लाल तो नहीं करना होता है, बस सुगंध आने लगे, फ्रेग्रेंस आने लगे कि भुन गया है। और जितना आपने सूजी लिया है ना, उससे 4 गुना पानी, क्योंकि ये मोटी वाली सूजी है गाइस। तेल डालना है, उसके अंदर राई, चने की दाल, हरी मिर्च, प्याज, कड़ी पत्ता। और जब वो सौते हो जाए तो फिर पानी डाल देना है। मैंने बोला जैसे अगर 1 कटोरी सूजी तो 4 कटोरी पानी, हरा धनिया, थोड़ा सा नींबू का जूस, थोड़ी सी चीनी नाम मात्र के लिए, और नमक। ये सारी चीज़ें डाल देना है। जब पानी बॉईल हो जाए तो सूजी को डाल देना है और तब तक चलाते रहना है जब तक कि वो कढ़ाई ना छोड़ दे। बहुत बढ़िया सी टेस्टी सी आपकी उपमा तैयार हो जाएगी। और ऊपर से थोड़ा सा नींबू भी स्प्रिंकल आप कर सकते हो। तो ये कई बार मैं बच्चों को ना इसमें बना के देती हूँ लंच बॉक्स में। और इस तरह से बनाई सूजी आपको बहुत पसंद आएगी, बच्चों को भी। और हमेशा सूजी जो यूज़ करें वो मोटी करें उपमा के लिए ना, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। आप देखना, वो पतला रवा जो होता है ना उसका मज़ा नहीं आता, वो मोटी सूजी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे उपमा तैयार हो चुकी है। आई थिंक आपको रेसिपी समझ आ गई होगी। बहुत सिंपल सी छोटी सी रेसिपी बताई है मैंने। बहुत सिंपल है बनाना, बट वेरी न्यूट्रिशियस एंड वेरी टेस्टी टू ईट। बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। और प्रिशा को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ दिनों से मेरे पीछे ही पड़ गई थी कि मम्मी मुझे उपमा बना के दो, और मैं काफ़ी दिन से बना नहीं पा रही थी। तो वैसे उपमा में आप चाहो तो कुछ सब्जियां ऐड कर सकते हो, बट मुझे सिर्फ प्याज डालना पसंद है। प्याज, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची, बस इतना ही पसंद है। और थोड़ी सी चने की दाल, ये बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो उपमा का नाश्ता होने के बाद मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने। तो मैं बना रही हूँ भिंडी आलू। तो भिंडी आलू बहुत ईजी टू कुक है और बहुत टेस्टी लगता है। तेल में थोड़ा सा हींग, ज़ीरा और प्याज और हरी मिर्च डाल देनी है, लंबे कटे हुए प्याज खूब सारे। और बस जब हल्की सी प्याज सौते हो जाए तो आलू पहले डालने हैं, पतले पतले कटे हुए, पहले थोड़ा सा नमक डाल के, और इसको हल्का सा हाफ कुक होने देंगे। ये हाफ कुक हो जाएगा, फिर इसके अंदर भिंडी डाल के सारा मसाला करेंगे। ये बहुत ही सिंपल भिंडी की सब्ज़ी है, लेकिन भिंडी आलू लगता बहुत टेस्टी है। और अगर लंच बॉक्स में दो तो भी बच्चों को ये पराठे के साथ बहुत पसंद आती है, मेरे तो बच्चों को। तो यहाँ पे मैं देखो इसको ना चेक करूँगी। जब ये हाफ कुक हो जाएगा ना, पूरा कुक नहीं करना है क्योंकि भिंडी भी कुक होगी ना यार, इसको हाफ कुक कर लेना है। फिर इसके अंदर देखिए हाफ कुक हो चुका है, तो मैंने हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, बस इतना ही मसाला मैं डालूंगी। और फिर नमक ऊपर से डालूंगी भिंडी डालने के बाद। तो अब यहाँ भिंडी ऐड कर रही हूँ मैं। और जब सब्ज़ी आपकी तैयार हो जाए ना, तो अगर आपको खटास पसंद है, थोड़ा नींबू या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हो। सो इस सब्ज़ी को देना है चला, और फिर इसको मैं ढक दूँगी हल्की गैस पे, और ये बन जाएगी मेरी टेस्टी सी सब्ज़ी। तो इसके साथ है गुजराती दाल चावल। देखो कौन सी दाल बनाती हूँ, रोटी और सलाद वगैरह होता है। ये मेरा पूरा का पूरा मेन्यू है आज लंच का। तो जैसे बनती है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छी यमी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पे मेरी सब्जी हो गई है तैयार। थोड़ी कम हो जाती है ऑब्वियसली, भिंडी कम हो जाती है। तो ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करना। तो अभी 4 बजे हुए हैं, दोनों बच्चे ट्यूशन कब के चले गए हैं। मैं थोड़ा सा आराम किया खाना खा के। विवेक आए थे खाना खाने के लिए, सुबह से बाहर गए हुए हैं उनके काम पे। तो पहले तो मैंने उपमा बनाई थी, देख लिया आपने। उसके बाद भिंडी और आलू की सब्ज़ी थी, दाल चावल रोटी, साथ में हल्दी हम लोग खाते हैं, और गाजर का हलवा भी था। तो ये हमारा लंच था। इसके बाद आराम किया मैंने। मेरा ना गला थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम सी हो रही है, पता नहीं ठंड लग गई। ठंड तो यहाँ पे भी काफ़ी हो रही है, गुजरात में भी। आज मुझे पैकिंग करनी है, हाँ, क्योंकि अब निकलना है। तो मैंने कुछ भी पैकअप नहीं किया है। हम लोग 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, और किसी के घर पे जा रहे हैं। तो पैकिंग थोड़ी तो चेक करनी पड़ती है बच्चों के साथ। गर्म कपड़े ये वो सब लेना ही पड़ेगा, सर्दी का टाइम है। पता नहीं रात ना बच्चों ने एक पे पंखा चला रखा था। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है ना, है ठंड, लेकिन उसके कंपैरिजन में ही है जो नॉर्थ इंडिया में और राजस्थान एमपी वगैरह में पड़ती है, वैसी ठंड नहीं है। तो इन्होंने पंखा चला रखा था, पता नहीं उससे कुछ गड़बड़ हो गई कि क्या, भगवान जाने। मुझे अभी शूट भी करने हैं, क्योंकि जब कहीं बाहर जाओ तो उससे पहले जो कोलैबोरेशन या जो काम होते हैं वो निपटा के जाने होते हैं। और मैंने शैम्पू भी किया है आज। मुझे कल रात को विवेक ने तेल डाल के दिया था बालों में। कभी कभी तेल डाल के देते ना। ये रात इतनी अच्छी नींद आ गई, इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से मसाज करके दी। बहुत ही अच्छी नींद आ गई थी रात। और प्रिशा ने हाथ पाँव में मसाज करके दी थी बॉडी लोशन की। बॉडी लोशन तो मैं रोज़ लगाती ही हूँ, तो इसने हाथ पाँव में मसाज कर दी थी। आई वॉज फीलिंग सो गुड, बड़ी अच्छी नींद आ गई। क्योंकि मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे भी नहीं पता मुझे वहाँ पे कवरेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वाईफाई मिलेगा नहीं मिलेगा।
सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस न्यू ईयर बिकॉज 2 साल से मैं गोवा में थी न्यू ईयर पे, आपको भी पता ही है। 2020 में भी गोवा में थी और 2021 और 22 का जो न्यू ईयर था यानी इसी साल का, उसमें भी मैं न्यू ईयर पे थी। एंड जो भी खट्टे मीठे से एक्सपीरियंस रहे इस साल, उन सबको नाउ एवरीवन हैज़ टू से बाय बाय एंड एवरीवन हैज़ टू स्टार्ट अ न्यू मॉर्निंग, न्यू ईयर। और मैं यही बस कहना चाहूँगी आप सबसे कि सभी की ज़िंदगी में जो भी परेशानियां थी, जो भी तकलीफ़ें थी, वो 2022 के साथ पीछे रह जाएं और अब हमारी प्यारी सी बढ़िया सी और एकदम अच्छी सी ज़िंदगी, हेल्दी, हम लोग हेल्दी रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। पहले मैं ना अपने काम को लेके इतनी ज़्यादा डेडिकेटेड थी, जो कि मैं अभी भी हूँ, बट एक चेंज आया है मुझ में। पहले मैं नॉन स्टॉप काम करती थी, मतलब नॉन स्टॉप कोलैबोरेशन शूट हो रहे हैं, फिर उसके बाद व्लॉगिंग शूट हो रही है, फिर घर का काम, बच्चों का काम, सभी कुछ एक साथ देखना पड़ता है ना। लेकिन मैं सब कुछ एक साथ करती थी। मैं अपने बारे में नहीं सोचती थी कि आराम मिले नहीं मिले, मैं सोचती थी अरे मैं तो कर सकती हूँ, आई विल डू इट। लेकिन कहीं ना कहीं जब हम हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को इग्नोर करते हैं ना, तो उसका असर हमारे बॉडी पे दिखने लग जाता है और कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो करो मेहनत यार, करो, मैं भी करती हूँ, लेकिन उस लिमिट की करो जो हमारा बॉडी जो है वो झेल सके। मैंने उतनी मेहनत करी कि मेरी बॉडी से झिली नहीं, और फिर मेरे बॉडी ने एक लिमिट पे आके कह दिया बस। तो यही रीज़न है मैं बहुत इरेगुलर हुई पिछले 2-2.5 महीने, और मेरे से हो ही नहीं रहा था काम। मतलब मैं आपको क्या ही बोलूँ, मेरी क्या हालत हो गई थी। थोड़ा सा भी ज़्यादा एडिटिंग किया तो हार्ट बीट बढ़ जाएंगी, कुछ ज़्यादा व्लॉगिंग कर लिया या ज़्यादा शूटिंग कर लिया तो हार्ट बीट बढ़ जाती थी, कुछ अनईजी फील होने लगता था। मीन्स कि मैं समझ गई थी कि मैंने कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया है। एंड हेल्थ इज़ वेल्थ, ये मैं बहुत अच्छे से उस टाइम पे समझ गई, क्योंकि जब मैं बीमार थी, जिन दिनों मुझे कुछ ना कुछ हो रहा था, आई वॉज फीलिंग सो इनसिक्योर्ड। कोई भी इंसान इनसिक्योर फील करता है, क्योंकि उसको लगता है यार पता नहीं हमारे साथ क्या होने वाला है। और हेल्थ और बॉडी एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ पे प्रॉब्लम आ जाए ना, वो इंसान बर्दाश्त कर लेता है। कहीं ना कहीं से पैसे का नुकसान हो जाए, वो भी भैया पैसा आनी जानी चीज़ है, हाथ का मैल है, आज नहीं है कल है, आज है तो कल नहीं है, ऐसी वाली बात है। लेकिन हेल्थ जो है ना, जब वो बिगड़ती हुई दिखाई देती है ना इंसान को, तो एकदम अलर्ट हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब वापस मिलेगा नहीं मिलेगा हेल्थ हमारा, वी नेवर नो। सो ये चीज़ मैं बहुत अच्छे से समझ गई। तो मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रही हूँ, डू हार्ड वर्क, बट उतना ही जितना अपना बॉडी अलाउ करे। अपनी बॉडी को इग्नोर ना करें, अपने शरीर को, अपने हेल्थ को इग्नोर करके मेहनत करो। जी तोड़ हर किसी ने करनी चाहिए, और कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। मेहनत करने वालों की ही जीत होती है, और मेहनत करने वाले ही कुछ जीवन में अचीव करते हैं, जो कि मैंने भी करा है। और मैं बहुत खुश हूँ। कल मेरी मम्मी से ना फ़ोन पे बात हो रही थी, तो मेरी मम्मी भी किसी बात पे बात चल रही थी, तो उनके भी मुंह से निकला कि नहीं, यू हैव अचीव्ड अ लॉट। मतलब मम्मी ने बोला, मेरी मम्मी ने, जिन्होंने मुझे जन्म दिया है, कि तुमने बहुत अचीव किया है। दैट वॉज लाइक, आई फेल्ट लाइक कि मम्मी ने क्राउन पहना दिया मुझे। मतलब मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई। और मेरे हस्बैंड तो हमेशा कहा करते हैं, और ये मैं कोई खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं एक्चुअली मोटिवेट कर रही हूँ मेरे जैसी विमेन को। क्योंकि जब मैं अपनी कुछ भी स्किन को लेके, हेयर को लेके, जब मैं बताती हूँ मैं बॉडी लोशन कॉन्स्टेंट लगाती हूँ, अपने भी लगाना चाहिए, या मेरी ज़िंदगी की कोई भी बात बताती हूँ, तो लोग उसे कनेक्ट कर लेते हैं कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं एक्चुअली लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ कि मुझे देख के एटलीस्ट मैंने जो ज़िंदगी में थोड़ा बहुत अपना नाम कमाया, अपनी एक पहचान बनाई है, अब वो मुझे देख के कोई मोटिवेट होके अपने लाइफ में कुछ करे। और ये बात सच है कि खुद से कुछ करने का जो सुख होता है, जब हम अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं, जब लोग हमें हमारे नाम से जानते हैं, तो वो खुशी, दैट इज़ मैचलेस। तो बस मोटिवेट ही करना चाहती हूँ। तो बस इसी आशा के साथ कि आपका भी न्यू ईयर बहुत अच्छा जाए, जो भी आपके सपने हैं वो आप पूरे कर सकें। और हर कोई इंसान न्यू ईयर में एक रेजोल्यूशन लेता है, और मैं भी कुछ लेने वाली हूँ और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो फिर, अब मुझे पैकिंग वगैरह भी करनी है, तो या तो आज ही करूँगी, क्योंकि अब तो बस जाने का टाइम आ ही गया है, तो लाइक दैट। और अभी फ़िलहाल तो मैं बैठ रही हूँ थोड़ा सा एडिट वगैरह करने पे। 4 बजे हुए हैं, तो मुझे 5, 5:30 हो जाएगा एडिटिंग करते। इसके बाद फिर आपसे वापस मिलूंगी। शायद पैकिंग करें या जो भी करें, मुझे नहीं पता, या फिर ये वाला व्लॉग मैं कल कंटिन्यू करूँगी, आई डोंट नो। कई बार आजकल मेरे साथ ऐसे ही हो जाता है, कई बार कंटिन्यू होते हैं व्लॉग, कई बार नहीं भी होते, और वो नेक्स्ट डे पे चले जाते हैं। और विवेक आ रहे हैं घर पे चाय पीने के लिए। और मैं जो तैयारी हुई थी अभी को लेने जाने, ठंड बहुत हो रही है, तो आज मैंने ये वाली शर्ट डाली थी। मैंने कहा चलो ये वाली शर्ट पहन के जाती हूँ। ये पर्स लिया था, क्योंकि ये पर्स मेरे सब नए नए रखे रहते हैं, पहने जाते नहीं है। मैंने सोचा अभी ले जाती हूँ। रास्ते में से थोड़ा काम भी था मार्केट का, कुछ अभी के प्रोजेक्ट का भी सामान लेना था। और ये मैंने ब्लैक जीन्स
और ब्लैक जीन्स के साथ ये वाली शर्ट इंसर्ट करके पहनी है जो बहुत अच्छी लग रही है। ठंडी में तो वैसे भी ये काफ़ी मोटी है, बट इतने में विवेक का फ़ोन आया कि वो वहाँ से फ्री हो गए हैं तो चाय पीने घर पे आ रहे हैं, तो फिर वो ही अभी को लेते हुए आ जाएंगे। जस्ट निकल ही रही थी, फिर मैंने सोचा चलो व्लॉगिंग ही कर लूँ। और अभी मैं चाय बनाऊँगी विवेक के लिए, खुद के लिए। मैंने भी चाय नहीं पी है, 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट कम है 7 बजने में। उसके बाद फिर करूँगी पैकिंग वगैरह, और बाज़ार का भी कुछ सामान है, मतलब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो जो यहाँ की स्पेशलिटीज़ वगैरह हैं वो उनके लिए लेके जाएंगे जिसके घर पे हम जा रहे हैं। और ये वाला पर्स मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये लावी का पर्स है। वी कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो, बट आई लव टू टेक बैग्स लाइक दिस, बिकॉज इस तरह से लिए हुए बैग बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं। यू डोंट हैव टू कैरी स्पेशली, एंड अच्छे भी लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। थी आपसे बातचीत करने के बाद मैं सो गई थी। तकरीबन मैं सोई हूँ कितनी देर, 1-1.25 घंटा जैसा सोई। फिर वेक का फ़ोन आ गया तब मैं उठी, उससे पहले तक मैं एडिट कर रही थी। बाल अभी काटने मेरे बाकी हैं। मैंने सोचा विवेक आ रहे हैं तो उनके साथ एक राउंड लगाने जाऊंगी, मन कर रहा है। फिर से उनको जाना है, तकरीबन 8, 8:30, 9 बजे जाएंगे, तो उनको चाय वगैरह पिलाऊंगी। खाना देखती हूँ फटाफट से मटर पुलाव कर देती हूँ, क्योंकि वो बोल रहे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। वैसे खाना उनका वहाँ भी है, लेट्स सी वो क्या कहते हैं। अगर घर पे खा के जाने वाले होंगे तो यहाँ बना दूंगी, नहीं तो वहाँ भी खा सकते हैं। मैं म्यूज़िक सुन रही थी इसलिए पीछे म्यूज़िक लगा हुआ है। आज मैंने ना एक मी टाइम एंजॉय किया। वैसे अकेले तो मैं अक्सर होती हूँ, बट एक मी टाइम वाला फील आया आज, पता नहीं क्यों। आराम से सॉन्ग्स वगैरह सुने सो के उठ के, और अच्छा लगा। तो आप लोग बताना आपको ये पर्स कैसा लगा, और अगर आपको सच में अच्छा लग रहा है ना, सो चेक माई अमेजन वीडियोज़ ऑफ लास्ट मंथ, नवंबर मंथ में मैंने ये बाय करा था और वीडियो में दिखाया भी था। दिस इज़ वेरी स्मार्ट। अगर कोई ऑफिस जाता है या किसी को ऐसा बैग चाहिए जो कि ट्रैवल पर्पज से, तो दिस हैज़ लॉट ऑफ स्पेस। नो देयर इज, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये तो मैं ऐसे ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उस एरिया को ज़रा माइंड मत करना। मेरी टॉवल सूखी हुई है क्योंकि पीछे इतने कपड़े सूखे हुए हैं कि जगह नहीं बची है, इसलिए यहाँ पे टॉवल सुखा दी गई है। प्रिशा ट्यूशन से आ गई है और ये अपने रवि के लिए बना रही है कुछ वेजिटेबल मैगी, जिसके लिए बहुत सारी तैयारी सब कर रही है। शायद तो रेसिपी तो शो नहीं करेंगे आज, फिर बहुत लंबा व्लॉग हो जाएगा। और विवेक गए, चाय पीने के लिए आए थे, चाय पी के चले गए। अभी अपना टीवी देख रहा है और अपना होमवर्क वगैरह करेगा। इट्स टाइम 9 o'clock, या इट्स 9 o'clock नाउ। आई विल स्टार्ट माई एडिटिंग एंड ऑल। नाइट ड्रेस पहन ली मैंने, क्योंकि मुझे ना आज मेरा गला ख़राब है ना, तो थोड़ा लो फील हो रहा है। अब मैं मुँह हाथ धो के बस एक वीडियो शूट करना है मुझे, वो करती हूँ। और उस वीडियो में मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आई हैव टू रिव्यू ऑयल, स्किन ऑयल, तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी कपड़े चेंज करने की। दैट्स इट। और फिर हम थोड़ी बहुत पैकिंग शायद रात को करेंगे, रात को नहीं की तो कल करेंगे, क्योंकि कल का ही दिन बीच में अब जाने के लिए, तो आपको शो कर ही दूँगी मैं। चलिए, गुड नाइट, लव यू। तो ये है गाइज नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे की मॉर्निंग में ये बैठ के ना ये पैक कर रही है गिफ्ट, जहाँ हम जा रहे हैं न्यू ईयर के लिए। वहाँ पे ये गिफ्ट मैं किसी को देने वाली हूँ जिनके घर हम जा रहे हैं। तो मैंने पैकिंग पेपर घर पे ही मंगवा लिया हुआ था, तो बस ये तोहफ़ा मैं उनके लिए लेके जा रही हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे तोहफ़े लेके जा रही हूँ, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी कि मैं उनके लिए क्या क्या लेके गई थी। तो मतलब मुझे अच्छा लगता है गिफ्ट देना, आई रियली लाइक टू डू। और मेरे बच्चे का प्लास्टर निकल गया है न्यू ईयर के लिए, और एक दिन पहले इसका ये निकल गया है। लेकिन देखो हाथ कितना ये हो रहा है। इसको मैंने एक्चुअली कल जब ये निकलवा के आया ना प्लास्टर, तब तो बहुत ही गंदा हो रहा था। थोड़ा सा कल नहलाने के बाद क्लीन हुआ है। यहाँ थोड़ा सा रेड हो गया है, मैं आपको प्रॉपर दिखाती हूँ एक मिनट। ये देखो, ऐसे कर अभी हाथ, यहाँ की बोन टूटी थी, यहाँ की बोन ऐसे कर दे बाबू। यहाँ भी देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ये सब गंदा हो गया और कुछ नहीं है, साफ़ हो जाएगा नहाते नहाते। फिर रात को मैंने यहाँ पे ना उसको निविया लगा के सुलाया था, निविया क्रीम, मतलब रिच क्रीम लगाई थी। यहाँ पे बहुत सब साफ हो गया, बाकी ये बहुत काला हो गया था हाथ इसका। और मुझे एक चीज़ बतानी, और अभी थोड़ा कुछ डॉक्टर्स ने एक्सरसाइज वगैरह बताई हैं, तो वो ये कर रहा है बाबू मेरा। मैं कहा चलो हॉलीडे से पहले, न्यू ईयर से पहले बच्चे का प्लास्टर निकल गया, आपकी सबकी ब्लेसिंग से। थैंक यू गाइस। हाँ, मैं ही बोलने वाली थी थैंक यू बोल रहे, बच्चे का प्लास्टर निकल गया। और यहाँ पे एक गिफ्ट पैक कर रही है जो हम लेके जा रहे हैं किसी के लिए। एक कमेंट देखा था, एक कोई ब्लॉग में ना, काफी पुराना ब्लॉग है, तेरे चेहरे पे लाइट नहीं आ रही आज, यहाँ पावर नहीं है। आप और पापा ना डिस्कस कर रहे थे कि 2 बच्चे तो होने चाहिए। तो एक ने कमेंट किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता रुचि, सब आजकल पैसे के पीछे भागते हैं और फिर ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाती है बच्चों के बीच में। तो ये चीज़ ना मैं बोलूँगी कि पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होती है कि बच्चे कितना साथ में रहते हैं। और अगर बच्चों में प्रॉब्लम भी है तो पेरेंट्स होते हैं ना, मम्मी, जो बच्चों को एक साथ रखते हैं। यस ट्रू। इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स कि पेरेंट्स
को दोनों को साथ में रखना चाहिए। जैसे आपने यार फोन आ गया। तो ये कॉल है मेरे मॉम का। मॉम का कॉल आ गया। देखो गाइस, मम्मी लिखा है, देखो मम्मी। क्यों कर बेइज्जती है। दोबारा कर लो। तो हाँ, अच्छा ये अपनी बात पूरी करें उससे पहले मैं बोलना चाहूँगी, आप सोचेंगे घर पे क्यों हैं ये, क्योंकि अभी 12:30 बज रहे हैं दोपहर के। तो ये 30 दिसंबर के दिन, हाँ, क्रिसमस और न्यू ईयर वेकेशन इनके स्कूल में किस दिन। नानी की आवाज़ सुन। अब तो ठीक है। अच्छा, नहा लिया? हाँ नहीं, अभी नहाएगा मम्मी थोड़ी देर में। पढ़ रहा था। नहाएगा ना तो सिकाई कर लियो नमक के पानी से हाथ की। ठीक है। कितना प्यार आ रहा है गर्म मम्मी पानी के। में नमक डाल के सुन लिया अभी। 2 चम्मच आधी बाल्टी पानी ले लिए या 1 बाल्टी, और उसमें 2 चम्मच नमक डाल लियो। ठीक है। और फिर अपना इतनी सिकाई करिए धीरे धीरे हाथ डाल के, जैसे अच्छा, फिर धीरे धीरे और गर्म डाल के। ठीक है माते। और जब सिकाई कर लेना 15-20 मिनट, आधा घंटा, और नहा भी तो नहाइए भी, ठंडे पानी ना पड़े इस पे। नहीं मम्मी, तो मैं गरम से धो रही हूँ बच्चे का। गरम से ही कल नहलाया ना रात मैंने। तो यहाँ पे ये 30 दिसंबर का दिन था। ये छोटी ही क्लिपिंग मैंने बस शूट करी थी 30 को, और कुछ नहीं करा था मैंने। और अब आपको बिल्कुल रीसेंट व्लॉग मिलेंगे न्यू ईयर के व्लॉग के बाद। और ये मैंने मतलब प्रिशा ने पैक कर लिया है, बहुत ही अच्छे से प्यार से इसने पैकिंग किया है। चलिए मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलती हूँ। मॉर्निंग गाइज, अभी 8:15 बज रहे हैं सुबह के, और हम लोग निकल रहे हैं जहाँ के लिए निकलना था। आज 31 दिसंबर है, यानी कि न्यू ईयर स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले क्योंकि कल का दिन पहला दिन है साल का, तो मैंने भगवान के सामने पूजा पाठ हवन सब कुछ कर लिया है। मेरा पीछे चल ही रहा है। यहाँ पे रखा है जिससे कि पूरे घर में उसका लोबान हो जाए ना, अच्छे से धुआं हो जाए। पूरे घर में घुमा दिया है। ऑलमोस्ट सारे घर की सफाई रात ही भाभी को बुला के करवा दी थी। पैकिंग के टाइम पे मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, इतना टाइम ही नहीं रहा, क्योंकि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जाने से पहले। माय गॉड, बहुत बिजी रही हूँ मैं। ब्लॉग्स भी लेट हो गए मेरे, बिजी होने की वजह से एडिटिंग ठीक से नहीं हो पाई है, उसके लिए सॉरी। अभी हम निकलेंगे तो हम लोग बाय कार जा रहे हैं। 5-6 घंटे लगेंगे पहुंचने में जहां हम जा रहे हैं। तो चलो निकलते हैं न्यू ईयर मनाने के लिए। मैंने ये वाला बैग लिया है आज पहली बार, जब से ये मैंने ख़रीदा है। ये लावी का हैंड बैग है, इसको हाथ में भी ले सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल बैग, और इसको मैंने ले लिया है। ये ट्रैवल के लिए बिल्कुल सही है। एंड शूज़ वही, हमेशा ब्लू जीन्स पहन रही थी मैं, लेकिन मुझे मिली नहीं मेरी ब्लू जीन्स। बाकी इसके साथ मेरा ब्लू जीन्स पहनने का मन था। ये शूज़ नीचे प्रिशा के मेरे वाले सेम, और प्रिशा ने भी न्यू टी शर्ट पहना है। उसने बहुत सारे अपने न्यू टी शर्ट जो खरीदे थे सारे लेके जा रही है। ये इधर आप प्रिशी, किचन में मिलवाती हूँ आपसे इसको। हेयर कट देखो उसका कितना अच्छा लग रहा है। BTS लग रहा है बच्चा, बिल्कुल BTS टाइप नहीं लग रहा। ये मेरा सिंदूर कैसा फैला पड़ा है। वाइब देखी, मतलब ऐसे टॉमबॉयिश गर्ल्स, यू नो। और इसका ये न्यू टी शर्ट जो मैंने आपको दिखाया था, वही न्यू टी शर्ट इसने पहना है। देखो हमारे दोनों के शूज सेम एकदम सेम है। और हम लोग ने एक और आइटम वहाँ पहनने वाले हैं जो सेम है, तो उसके लिए आप देखती रहो। चलो अब हम आपको डायरेक्ट कार से मिलेंगे। इसने चाय बनाई है, हॉट पॉट में भरी है। विवेक कल रात को ऑर्डर पे थे, बहुत लेट आए, लगभग 1-1:15 बजे आए थे ना। और आज ये जो हम जा रहे हैं ना, इसकी ऑलमोस्ट पैकिंग का क्रेडिट मुझे जाता है। यस, ऑलमोस्ट। आज तो सुबह कोई उठा नहीं, मेरी आँख खुली 7 बजे, तो ये लोग उठे। चलो कार से मिलते हैं आपको अब। सो फाइनली दिस इज़ द डे ऑफ 31 दिसंबर। आई नो थोड़ा सा लेट हूँ मैं व्लॉग्स में, बिकॉज ऑल्टरनेटिव डे डाल रही हूँ, इसीलिए लेट हो जाते हैं। आप समझ लो 50% व्लॉग्स जाते हैं, 50% नहीं जाते जब आप ऑल्टरनेटिव डे डालते हो। लेकिन व्लॉगिंग रोज़ होती है तो फिर वो हिसाब से उस हिसाब से लेट हो जाते हैं, सॉरी फॉर दैट। सो ये 31 दिसंबर है और हम निकल चुके हैं घर से, एंड वी हैव टू क्रॉस द लाइक हम लोग को 5 घंटे 6 घंटे की जर्नी करके पहुँचना है। सो वी वर इन्जॉइंग द ट्रैवलिंग, एंड नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैं किसके घर गई हूँ। चलिए व्लॉग लाइक कर देना। टेक केयर, बाय।